बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10। स्टूडेंट, आज हमारा मौजू है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हमने समझना है, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये हम ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑर्डर्ड पेयर कहाँ यूटिलाइज होते हैं उसकी बात इधर होगी। इन दिस सिस्टम टू लाइंस आर सिलेक्टेड such that one is horizontal and the other is vertical, like this one। ये horizontal line एक आपके सामने आ गई है, this is vertical line। ठीक है, their point of intersection, जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ओरिजिन कहलाता है और इसको डिनोटेड बाय हम O सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप x एक्सिस कह रहे होते हो, एंड द वर्टिकल लाइन उसको y एक्सिस का नाम दिया जाता है, और इसको यूजुअली रिप्रेजेंट x डैश ओ एक्स, ऐसे ही y डैश ओ वाई। इस तरह से हम पूरी लाइन को रीड कर रहे होते हैं, x डैश ओ एक्स, y डैश ओ वाई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस कहलाई, वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाई। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, और वो प्लेन जिसके अंदर ये एक्सिस ड्रॉ किए जा रहे होते हैं, लाई किए कर रहे होते हैं, वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है, और कार्टेशियन प्लेन भी उसको कह सकते हैं। और इन लाइंस के ऊपर स्टूडेंट्स हम एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस, आप नॉर्मली ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ करोगे, और होपफुली आपने क्लास 8 के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो सॉल्व करना सीखा होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी मोस्ट प्रोबेबली आपने उसको सॉल्व किया हो। तो इस लाइंस के ऊपर जो है हम एक ख़ास सूटेबल स्केल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कर रहे होते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्स जो है वो 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3 स्मॉल या 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से सूटेबल स्केल ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट 10 स्मॉल बॉक्स जो है नेक्स्ट किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर तक बात पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ सूटेबल यूनिट्स लेके फिर फर्दर अपनी एडवांस कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट वगैरह करते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस कर रहे होते हैं। मज़ीद कुछ जानते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले ये देखिए कि जैसे विद एवरी पॉइंट पी इन अ प्लेन, इस पूरे प्लेन जहाँ आपने एक्स और वाई ये लाइंस ड्रॉ की हैं, एक्स और वाई एक्सिस, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर मौजूद कोई भी पॉइंट पी, जैसे ये इस वक्त आपको जाहिर किया गया है, अगर ये पॉइंट पी इन अ प्लेन हो तो हर पॉइंट से एसोसिएटेड कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा, एक्स कॉमा वाई वैल्यूज मिलेंगी। हर पॉइंट किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें x की वैल्यू, इसमें x की फिगर जो होगी वो किसके बराबर होगी, x की फिगर y एक्सिस से इस पॉइंट का कितना फासला है उसको जाहिर करेगी, यानी O से लेकर M तक का डिस्टेंस। x बराबर है OM, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OM, या यूँ कह लें इसकी सीध में y एक्सिस पे जो ये जगह है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, ये x को जाहिर करो। x प्लेस पे है तो x, लेकिन इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितने फासले पर है वो हॉरिजॉन्टली मेजर किया जा रहा होगा। और ऐसे ही अगर y वाली की वैल्यू की बात की जाए तो है ये y, लेकिन हम इसको y x एक्सिस से कितनी हाइट पर है, PM या MP कह लें, MP लाइन सेगमेंट की कितनी लेंथ है, यूनिट्स हैं, वो इधर हम मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इससे पिछली क्लास में जो ऑर्डर्ड पेयर्स देख रहे थे, अगर फर्ज कर लें ये 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स हैं, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा, 5। ऐसे हाइट ऑफ दिस पॉइंट अगर देखें तो 1 2 3 5,3, y की वैल्यू 3 और x जो है वो 5 कहलाएगा। ठीक है, फिर से जहन में रख लें कि ये x वाली वैल्यू y एक्सिस से पॉइंट कितने फासले पर है, हॉरिजॉन्टली कितने फासले पर है, वो x कहलाता है। 5 यूनिट्स आगे था, 5 स्मॉल बॉक्स आगे था, जबकि y जो है
वो एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है ये पॉइंट, जैसे 3 स्टेप्स अबव है 3 ओम्स एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो है वो एक्स और वाई एक्सिस से एसोसिएटेड जो डिस्टेंस है उसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये कोऑर्डिनेट पेयर भी बना रहा है। यहाँ पर मजीद आपको डिटेल बताई हुई है, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई हैज़ एक्स इज इक्वल्स टू ओ एम लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, वाई बराबर है पॉइंट ओ। ओरिजिन की अगर बात करें उसमें ना एक्स डिस्टेंस कोई ट्रेवल हो रहा है ना वाई डिस्टेंस, तो एक्स और वाई इधर दोनों जीरो होते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, मजीद डिस्कस करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड बातें। If point P is represented by the ordered pair xy, then it is written as like this: P is the name of the point and xy are the ordered pair associated with this P. In Px comma y, x and y are called the Cartesian coordinates कहलाते हैं of the point P. x is called the x coordinate, और स्टूडेंट जहन में रहे कि x कोऑर्डिनेट x वाली वैल्यू को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा ऑफ p। ये इंशाल्लाह ताला आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मजीद डिटेल में भी इस कीवर्ड को पढ़ेंगे। आपके जहन में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रहना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा ऑफ p भी कहते हैं, एंड y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट सिंपली भी इसको कहा जाता है, ऑर्डिनेट ऑफ p। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, जबकि अगर पॉइंट P इज राइट ऑफ द y एक्सिस के राइट पे होता है तो x पॉजिटिव होगा, एंड इफ द पॉइंट P इज लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस तो x जो होगा वो नेगेटिव होगा। इफ P इज ऑन द y एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट, तो क्योंकि उसने पॉइंट P अगर y एक्सिस के ऊपर आ गया, ना वो राइट पर है ना वो लेफ्ट पे है, तो उस वक्त x की वैल्यू 0 होगी। ऐसे इफ द पॉइंट P इज अबव x एक्सिस, x हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से ऊपर है तो y पॉजिटिव लिया जाएगा, और इफ द पॉइंट P इज बिलो द x एक्सिस तो y नेगेटिव लिया जाएगा, और इफ पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस आ जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर पॉइंट P आ गया तो उसने कोई हाइट ट्रेवल नहीं की है, हाइट के एतबार से y है, जबकि लेफ्ट और राइट मूवमेंट के एतबार से x। ये देखिए स्टूडेंट, मजीद इधर अब बात होगी, corresponding to the every point in a plane there is an ordered pair of real numbers, x और y की वैल्यूज का ताल्लुक रियल नंबर के सेट से है, एंड वाइस वर्सा। बोथ द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स, ये x एक्सिस और y एक्सिस पूरे प्लेन को तकसीम कर देते हैं 4 हिस्सों में, जो कि क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्वाड माने मींस 4, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट एक्स ओ वाई वाला हिस्सा, एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये जो एक्स डैश ओ वाई वाला जो पोर्शन है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और एक्स डैश ओ वाई डैश वाला जो पोर्शन है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और एक्स ओ वाई डैश वाला पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अभी स्टूडेंट जैसे बात हुई थी हमारी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होने की सूरत में y पॉजिटिव लिया जाएगा। यहां पर अगर कोई ऊपर पोर्शन में पॉइंट होगा तो उसमें y पॉजिटिव होगा, अगर नीचे वाले पोर्शन पे होगा कोई पॉइंट तो y नेगेटिव होगा। अगर इस पट्टी के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि हाइट तो कुछ ट्रेवल ही नहीं हुई। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट राइट साइड ऑफ दिस वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस के राइट साइड पर है, तो x वाला उसका जो वैल्यू है यानी एब्सिसा जो है उसका वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर वो पॉइंट इस पोर्शंस में है तो उसका x वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, और अगर वो पॉइंट इस y एक्सिस वाली लाइन के ऊपर है तो उसका x क्या होगा, 0 होगा। यहां समराइज की गई है बात बेटा, देखिए क्वाड्रेंट x और y, सॉरी क्वाड्रेंट तो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, जबकि उस क्वाड्रेंट के अंदर x और y की वैल्यूज की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें इस पोर्शन में
एक्स ने भी पॉजिटिव होना है, वाई ने भी पॉजिटिव होना है। ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स भी पॉजिटिव, ओरिजिन से अप साइड वाई भी पॉजिटिव। तो यहां वो पोर्शन है ऑर्डर्ड पेयर अगर दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव होंगी। इस पोर्शन में स्टूडेंट एक्स तो नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ये देखिए x की वैल्यूज भी नेगेटिव में, y भी नेगेटिव में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट x तो पॉजिटिव में होगा और y नेगेटिव। अब आपके पास एक्सरसाइज में पहला सवाल आएगा इन फ्यूचर, आज तो हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन ये सवाल आएगा कि आपने ऑर्डर्ड पेयर देख के पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में ताल्लुक रखता है। तो आपको ये बहुत अच्छा सा जहन में ये फिगर होनी चाहिए, फिगर भी हो, और कहीं आप ये याद भी कर सकते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, इन इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई आर बोथ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। ये डायग्राम अगर आप बना ले तो ओरिजिन के राइट पे आपको पॉजिटिव एक्स, इधर प्लस का निशान लगा ले, प्लस एक्स, इधर माइनस का निशान लगा, एक्स डैश नेगेटिव को जाहिर कर रहा है, समझ ले। ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव एक्स है, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। तो बड़े आराम से आप जज कर सकते हैं यहाँ वाले पोर्शन में आपको x का पॉजिटिव हिस्सा और y का पॉजिटिव हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ वाले हिस्से में आपको x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ वाले हिस्से में x का नेगेटिव y का नेगेटिव नजर आ रहा है, और यहाँ वाले हिस्से में x और y दोनों पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव नजर आ रहा है। स्टूडेंट ये बात जहन में रखिएगा कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, इस रुख पे नहीं चलाना है। गलती से अगर आपने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कह दिया तो ये आपके जो है ना रॉन्ग डिसीजंस आपके सामने आ जाएंगी, रॉन्ग कैलकुलेशंस आपको दे देगा, रॉन्ग रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नाम रखने हैं इन पोर्शंस के, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे रुख पे आपने चलना है और इनके नाम देने हैं। ठीक है, आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी बुक की थ्योरी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की एक्सरसाइज से पहले की कुछ मालूमात, मजीद कुछ मालूमात भी है जो कि अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जब बात होगी वहाँ पर आएगी। आपने अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा सा अपने तौर पे खुद देखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्वेश्चन हमने कैसे उसको सॉल्व करना है या उनके जवाबात कैसे फाइंड आउट किए जा रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।